हर होम मेकर का सबसे बड़ा काम होता है अपने बजट को कंट्रोल रखना और सबकी पसंद को ध्यान में रखते हुए मील प्लानिंग करना। तो जी आज मैं ना आपके साथ बहुत ही कम पैसों में मतलब कि सिर्फ 500 रुपये के अंदर ना पूरे हफ्ते भर की ना ग्रोसरी प्लानिंग करने वाली हूँ। और साथ में आपको ये बताने वाली हूँ कि इतने पैसों में ना मैंने क्या ख़रीदा और क्या क्या बनाया। तो इससे क्या होगा ना, एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि ना हम कितने कम बजट के अंदर रहते हुए भी ना अपनी मील प्लानिंग कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, फुल वीडियो वॉच करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ होममेकर रूही एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो ज़रा फटाफट से कर दें और मेरी यूट्यूब फैमिली बढ़ाने में मेरी हेल्प करें। मैं पहले ना पूरे हफ्ते का ना सामान लिख रही हूँ, क्योंकि ना बिना लिखे जब हम कुछ भी चीज़ ख़रीदने जाते हैं ना, शॉपिंग करने जाते हैं, तो अक्सर क्या होता है ज़रूरत से ज़्यादा सामान आ जाता है और बाद में ना फिर वही चीज़ें ना ख़राब भी हो जाती हैं। और उससे क्या होता है ना, हमारा बजट भी जो है ना बिल्कुल गड़बड़ा जाता है। क्योंकि क्या होता है अक्सर कि हम वो चीज़ें ले लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती हैं, बस पसंद पसंद के चक्कर में। और जब हमारे पास ना इसकी कोई प्लानिंग नहीं होती, कुछ लिखा हुआ नहीं होता ना, तो हम वो चीज़ें भूल कर आ जाते हैं जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। तो जैसे कि यहाँ पर ना मैं कुछ सब्जियाँ लिख रही हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा है टमाटर हो गया, भिंडी हो गई और लौकी है, साथ में अंडे हैं। तो इन सब चीज़ों के ना रेट देखिए अपनी अपनी जगहों पर ना अलग अलग होंगे। जैसे कि यहाँ पर टमाटर 30 रुपये किलो हैं, तो मैंने 30 रुपये के टमाटर ले लिए। भिंडी ले ली हैं आधा किलो, लौकी ले ली है 30 रुपये किलो, हरी मिर्चें, हरा धनिया बस 10-10 रुपये का ले लिया है। और अंडे हो गए हैं, अंडे ले लिए हैं। और जी चिकन ले लिया है 200 रुपये के आसपास, जिसे मैं 2 बार बना लूँगी या एक बार, जिस तरीके से मेरी जितने की ज़रूरत होगी ना मैं उतना बना लूँगी। तो ये सब चीज़ें हो गई। और फिर कुछ चीज़ें हमारे घर में पहले से मौजूद होती हैं, जैसे दालें हो गई, चावल हो गए, ऑयल हो गया। कभी कोई चीज़ ख़त्म होती है तो वो चीज़ ले ली और इस तरीके की चीज़ छोड़ दी। मतलब ये है कि जहाँ तक भी हो सके ना अपने मील की प्लानिंग करें, फिर उसी हिसाब से ना आप चीज़ों को ख़रीदें। जिन जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी मैंने लिख ली हैं और बस उसी हिसाब से ना मैं यहाँ पर शॉपिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने चिकन ले लिया था और बाकी की जो छोटी मोटी सब्जियां थी वो ले ली थी। अच्छा जी, मैं कोशिश करती हूँ कि जितने की ज़रूरत है ना उतना ही लिया जाए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, अगर आप बिना प्लानिंग के, बिना देखे समझे चीज़ों को ज़्यादा ख़रीद लेंगी तो वो चीज़ें भी आपकी ख़राब हो जाएंगी। और यहाँ पे देखिए हरी धनिया जो है ना बहुत ज़्यादा ना जड़ों में इसकी मट्टी थी, तो बस इसे भी ना मैं साफ़ करके रख लूँगी। और चीज़ों को सिर्फ ख़रीद के लाना ही नहीं होता है, उन चीज़ों को सलीके से रखना और इस तरीके से उनका रख रखाव करना कि ना वो अपने टाइम पर पूरे तरीके से चल जाए। ये नहीं कि बस हमने थैलियों में सामान को यूँ ही रखा हुआ छोड़ दिया है, फ्रिज के अंदर डाल दिया है। अब उनमें अगर एक चीज़ भी कोई ख़राब हो जाए, जैसे कि अगर एक टमाटर भी इसमें से ख़राब होगा ना तो सारे टमाटर ख़राब हो जाएंगे। आलूओं को निकाल के अलग टोकरी में रख दें। ये देखिए हरी मिर्चों का डिब्बा है, ये पहले की हरी मिर्चें बची हुई थी तो बस इन्हें मैं अलग निकाल लूँगी ताकि इन्हें मैं पहले यूज़ कर सकूँ। और जो अब लाई हूँ ना हरी मिर्चें, उनके मैं डंठल तोड़ के साथ इन्हें स्टोर कर लूँगी एक बॉक्स के अंदर करके। ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना हमारी अच्छी खासी ना सेविंग कर रही होती है। अगर देखिए हम इसी तरीके से ना सारी हरी मिर्चें थैलियों में डालकर रख देंगे तो वो अक्सर क्या होता है ना, अपनी जो उनके अंदर मॉइस्चर होता है ना उनकी वजह से वो सड़ जाती हैं। अगर उनमें से एक दो भी सड़ती हैं ना तो सब पर असर पड़ रहा होता है, वो धीरे धीरे कर कर सब ही सड़ने लग जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी हरी मिर्चें निकाल के रख ली हैं। और यहाँ पे जो है ना ये हरा धनिया बहुत ही ज़्यादा मिट्टी वाला था, तो बस इसकी जो मैंने जड़ी निकाल दी हैं जो गंदी थी, ख़राब थी। और जो भी कोई सूखा पत्ता वगैरह ख़राब था वो निकाल दिया, वो भी इसी बॉक्स के अंदर करके साफ़ सुथरा कर कर रख दिया है। अच्छा, कोई भी इस तरीके की हरी सब्ज़ी हो गई आप उन्हें धोकर ना रखें, बस इसी तरीके से ना बिना मॉइस्चर के उन्हें अच्छे से साफ़ सुथरा कर कर रख दें। अच्छा, लहसुन अदरक भी हो गया। ये भी अक्सर क्या होता है ना हमारे यहाँ रखा रहता है, एक बार का पिसता है स्टॉक, फिर दूसरे बार का बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर भी ना मैंने जो लहसुन लिया है उसे ना भिगो दिया है पीसने के लिए। तो देखिए छोटी छोटी सी मैं चीज़ें लाई हूँ, लेकिन ना बस देखिए मेरे पूरे हफ्ते की ना मील प्लानिंग इनसे हो गई है। अब जो बीच बीच में मेरे पास दाल हो गई, छोले हो गए या चावल हो गए, ये चीज़ें भी मेरे पास रखी हुई हैं, तो एक दो दिन में बीच में ये बना लूँगी। और होता है ना अक्सर कभी कभी कि दोनों टाइम ही अलग खाना बन रहा होता है, और कभी कभी हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि एक टाइम का खाना ही ना दोनों टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं ना लौकी का रायता बना रही हूँ। लौकी को मैंने उबाल लिया है, फिर उसे ना यहाँ पर मिक्सर के अंदर डालकर मैश कर लिया है।
उसके अंदर थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी थी। हरी मिर्चों से क्या होता है ना, एक तो इसका टेस्ट अच्छा आ जाता है और जी कलर भी थोड़ा सा अच्छा आ जाता है। तो बस यहाँ पर जो है मैंने लौकी को पीस के निकाल लिया। अब इसके अंदर आप चाहें तो दही डाल दें, चाहे तो आप इसके अंदर मठा डाल दें, जो भी अवेलेबल हो वो आप इसके अंदर डाल दें। देखिए मैंने ना आपको ना एक बहुत ही कम अमाउंट के अंदर ना एक आइडिया दिया है आपको कि ना आप इतने कम बजट के अंदर भी ना अपने पूरे हफ्ते के ना खाने पीने की चीज़ों को रख सकती हैं, अगर आप थोड़ी समझदारी से काम लें। तो यहाँ पे देखिए फिर उसके अंदर मैंने एक दही का पैकेट ले लिया है। उसके अंदर मैं जो भी इसके अंदर मसाले डलने हैं ना बेसिक से, वो सब इसके अंदर डाल दूँगी एक ही साथ ना सारी चीज़ें, ताकि मिक्स हो जाएँ। जैसे कि लाल मिर्चें हो गई, नमक हो गया, काली मिर्च हो गई, और जी भुना हुआ ज़ीरा हो गया, चाट मसाला हो गया। बस ये सब बेसिक सी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को डालकर ना मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और हमारा ये जो है ना बजट में रहते हुए ना लौकी का रायता तैयार हो जाएगा। जब हम इस तरीके की चीज़ें बना रहे होते हैं ना, तो देखिए एक तो नहीं हमारी सेहत के लिए भी अच्छी रहती हैं, फटाफट से बन भी जाती हैं ये चीज़ें। और जहाँ तक होती है ना, चावल हो गए, रायता हो गया, गर्मियों में ना सभी को बहुत पसंद में आ रहा होता है। तो ये जो होम मेकर की होती है ना, ये की जिम्मेदारी होती है कि जब वो मील प्लान कर रही होती है ना, तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि ना वो सबकी पसंद को नज़र में रखे। मतलब सब चीज़ें इस तरीके की बनाएं जो सब चीज़ें सब मिलकर खा लें। मतलब ऐसा ना हो कि किसी ने कुछ खाया, किसी ने नहीं खाया, फिर उसके लिए हम दूसरी चीज़ बना रहे हैं, वो किसी ने खाया, किसी ने नहीं खाया। तो यहाँ आके जो है ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें बनाई जाएँ जो सब खा लें। तो इस तरीके से रह के ना, अगर आप बजट में कुछ चीज़ें बनाएंगी, जैसे कि यहाँ पर मैंने रायता बना लिया, अगर ये से कोई नहीं भी खा रहा है ना, तो इतना ज़्यादा इसके अंदर हमारा बजट नहीं गड़बड़ा रहा होता है। इसके साथ ना हम कोई और सब्ज़ी या दाल या थोड़ा बहुत चिकन का कोई सालन वगैरह बना सकते हैं। जैसे कि मैंने चिकन भी लिया हुआ है, तो उसे भी ना 2 से 3 बार करके ना थोड़ा थोड़ा कर कर मैं बना लूँगी। या फिर जैसे इस तरीके से ना करके मैं मैरिनेट करके रख देती हूँ एक बारी में चिकन को। चाहूँगी तो मैं इसका अफ़गानी टाइप करके बना लूँगी, या फिर अगर कुछ चिकन की जो बोटियाँ होती हैं ना साफ़ साफ़ सी, मैं उन्हें निकाल लेती हूँ और उनके बर्गर बना दिए कभी। तो हम कम चीज़ों के अंदर भी ना हम ज़्यादा चीज़ें बना सकते हैं। बस समझदारी होनी चाहिए और ना हमारी उसके अंदर प्लानिंग होनी चाहिए। तो हम कम बजट के अंदर भी ना कई सारी चीज़ें बना सकते हैं। अभी आपने देखा कि मैंने इतने कम पैसों के अंदर ही ना कितनी सारी चीज़ें ली हैं, और यकीन जाने कि ये सब इतने ही पैसों में ली थी, क्योंकि सब चीज़ों के मैंने आपको रेट भी बताए। और जो बाकी चीज़ें होती हैं, देखिए ऐसा तो है नहीं कि मैंने सभी चीज़ इसमें ख़रीदी है। जैसे कि तेल हो गया, चीनी हो गई, है ना, ये सब चीज़ें तो हमारे साथ अलग से पूरे महीने की आ रही होती हैं। लेकिन हाँ, ये जो रोज़ की चीज़ें होती हैं ना, वो भी अगर आप एक साथ इस तरीके से लेके रख लेना, जैसे कि सब्जियां हो गई, तो इससे भी ना आपकी अच्छी खासी जो है ना टेंशन दूर हो जाती है। तो यहाँ पे भी देखिए मैं ना चिकन की ग्रेवी बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने मलाई चिकन बनाया था, जिसकी भी रेसिपी ना बहुत आसान सी है। मैंने पहले भी आपके साथ ना पूरी फुल रेसिपी शेयर करी हुई है। मैंने उधर चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था। उसके अंदर लाल मिर्चें बिल्कुल नहीं डाली हुई हैं मैंने, बस काली मिर्चें और जो वाइट मिर्चें होती हैं ना वो डाल दी थी, हरी मिर्चें पीस के डाल दी थी, और यहाँ मैं उसकी ग्रेवी बना रही हूँ। तो ये सालन भी ना बहुत मज़ेदार सा बन जाता है हमारा बजट के अंदर ही, क्योंकि हमने इसके अंदर अपने जो घर की मलाई है वो डाल देंगे। बेसिक से मसाले थे हमने वो, और जो हमने चिकन ले रखा था वो, तो हमारा अच्छा सा सालन बनकर रेडी हो जाएगा यहाँ पर। देखिए मील प्लानिंग करना एक ये भी फ़ायदा होता है कि ना सुबह उठकर ना हमें ये नहीं सोचना पड़ रहा होता है कि आज क्या बनाना है। हमने जो जो चीज़ें ख़रीदी हुई हैं ना, बस उन्हीं चीज़ों को ना हमें बनाना होता है। पूरे हफ्ते दिन ब दिन जो भी होता है ना हमारे टाइम, हम उसी हिसाब से ना मैनेज कर लेते हैं। और अगर आप भी ना इस तरीके से ना अपने बिगड़े हुए बजट से परेशान हैं, तो ना आपको भी ना ये सारी जो टिप है ना बहुत काम में आने वाली हैं। कि आप ना अपने फैमिली मेम्बर से पूछ के कुछ चीज़ों के नाम लिख लें जो जो आपको बनाने हैं। यहाँ पे देखिए मैंने भिंडी बना ली, एक टाइम खा ली गई, और अभी इतनी बची हुई हैं कि ना दूसरे टाइम भी आराम से हो जाएंगी। तो आप ना जिस तरीके का सालन है उसी हिसाब से ना आप सोच लें कि ना आपको ये दोनों टाइम के लिए बनाना है या एक टाइम के लिए बनाना है। Look at that guy तो बस ये छोटे छोटे से आइडियाज़ थे जो मैंने आपके साथ शेयर करे, क्योंकि जब से ना मैंने ये सब अपनी लाइफ के अंदर, अपने बजट के अंदर ये सब चीज़ें इंक्लूड करी ना, मुझे भी बहुत आसानी हो गई है। तो मैंने सोचा ये सब ना मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो बस आप भी ना ये अपनों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।